आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th का जीएससीबी का चैप्टर फर्स्ट स्टेट्स का। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से टाइप्स का इंडेक्स नंबर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस और लास्ट फाइनल के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में दिए होते हैं सेक्शंस के, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर में कैसा होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ तुम्हें। फर्स्ट, जैसे कोई भी कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी का मतलब गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड गोल्ड का 2010 में कितना प्राइस था, 2025 में कितना है। ठीक है, सपोज 2010 में गोल्ड का प्राइस था 15,000 पर 10 ग्राम का होता है, और 2025 में हो गया 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले कितने से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितने से हुआ, 85,000 से। भाई आज 1,00,000 है, पहले 15,000 था, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 85,000 से। 85,000 से इंक्रीज हुआ, अगर परसेंटेज की टर्म में निकालोगे तो कितना आएगा, तो इंक्रीज हुआ 85,000 से, बेस में कितना था 15,000, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आएगा, तो 85 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये आया 566.67% से इंक्रीज हुआ है। अब इस इंक्रीज को करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा होता है 100। ठीक है, तो करंट ईयर का कैसे निकालेंगे, जितना 100 बेस ईयर का इंडेक्स नंबर था प्लस कर देंगे जितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा, 666.67। ठीक है, अब इसी चीज को इन्होंने डायरेक्ट निकाला है। डायरेक्ट कैसे निकाला है वो देखना, ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो करंट ईयर का प्राइस है, करंट ईयर का प्राइस है 1,00,000। ठीक है, और जो बेस ईयर का प्राइस है 15,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका डायरेक्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा। कैसे, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 15,000, तो कितना है 666.67%। ठीक है, तो यही है इंडेक्स नंबर। मतलब क्या, इंडेक्स नंबर ये निकालने का क्या तरीका बताया, जो करंट ईयर है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करो, और जो परसेंटेज के टर्म्स में आएगा वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो अभी इस इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, द परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड, मतलब क्या, जो परसेंटेज चेंज हुआ है विद एनी आइटम, किसी भी आइटम में, कोई भी कमोडिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे वीट हो सकता है, राइस हो सकता है, ये सारी चीजें भी होती है। फॉर द गिवन करंट पीरियड, करंट पीरियड का टू इट्स वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस पीरियड, मतलब फिक्स बेस के साथ, इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। ठीक है, अभी इसमें ये जैसे हमने निकाला था, कौन सा, ये जो करंट ईयर का प्राइस है, मतलब 1,00,000, बेस ईयर का प्राइस था 15,000, तो अब इस करंट ईयर के प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, P1 से, मतलब क्या, करंट ईयर प्राइस। उसके बाद P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बना तुम्हारे सामने है, 1,00,000 कौन सा था, P1, मतलब करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का P0 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ गया तुम्हारा इंडेक्स नंबर का सीधा सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कहीं भी इंडेक्स नंबर निकालना कैसे निकालते हैं, P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर, P0 का प्राइस मल्टीप्लाई 100। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने देखो वो भी दिया एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, इसका तो कुछ काम नहीं है सच। इसने यहाँ पर निकाल के बताया, जैसे वीट और राइस का, वीट का प्राइस देखो यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस दिया है 30 एंड 46, उसके बाद बेस ईयर का 24 एंड 40, तो सबसे पहले 30/24, 30/24 किया तो कितना है 1.25, मल्टीप्लाई 100 किया तो 125 क्या आया, इंडेक्स नंबर आया, किसमें, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। उसी के बाद सेकंड क्या, 46 करंट ईयर का प्राइस था, 40 बेस ईयर का प्राइस था, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया तो 115 क्या आया, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, जनरल इंडेक्स निकालना था इसको। जनरल मतलब क्या, दोनों को कंबाइन करके इंडेक्स नंबर निकालना। तो कंबाइन करके कैसे निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट एंड राइस फॉर द करंट ईयर। ठीक है, वो कैसे निकाला, 1.25 यानी 125 प्लस 1.15 किया, डिवाइड बाई 2 किया। जितने नंबर होंगे, जनरल इंडेक्स हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जितने एन नंबर से, यहाँ पर दो थे, पहला वीट दूसरा राइस, अगर तीसरा होता तो थर्ड, तीनों को है, मतलब तीनों के नंबर, तीनों के जितने प्राइस रिलेटिव आए वो डिवाइड बाय नंबर, कितने तीन है तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 100 की, तो कितना आया 120,
मतलब एवरेज बेसिस पे तुम ये देखोगे कि 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर, यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर दिया है, ये कुछ ऐसा सच काम नहीं। इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड में होल प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकलता है, इस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर तुम्हें पढ़ना है, इन सब के फॉर्मूलाज आएंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें नहीं। बेस ईयर पता चला ना, बेस ईयर का मतलब क्या, किसी एक चीज़ को बेस लेते हैं कि हम 2010 का, 2010 का 2012 के साथ, फिर 14 के साथ, फिर 16, फिर 20, फिर 25 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब एक बेस ईयर फिक्स है कि उसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, बेस ईयर बोलेंगे, कि इस 2010 का 2020 के साथ, 2025 के साथ, 2030 के साथ, उसके साथ कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब इसमें दो मेथड्स बोलिए। द बेस ईयर कैन बी सेलेक्टेड इन टू वेज। फर्स्ट बोला है फिक्स्ड बेस और एक होता है चेन बेस। फिक्स बेस का मतलब क्या, बेस ईयर फिक्स हो गया 2010, कहाँ तक, 2025 के तक या 2050 तक, ठीक है। लेकिन चेन बेस का मतलब क्या, 2011, 12। अब 12 के लिए बेस कौन सा होगा, 2011। 13 के लिए बेस क्या होगा, 12। 14 के लिए क्या होगा, 13। फिर उसके बाद 15 के लिए 14, 16 के लिए 15, 17 के लिए 16। ये होता है चेन बेस इंडेक्स नंबर, मतलब उसका जस्ट प्रीवियस ईयर जो है वो नया उसके लिए बेस ईयर बनता रहता है। लेकिन फिक्स्ड बेस में क्या होगा, एक ही बार 2010, 2010, 2025 तक के लिए पूरे 15 साल के लिए एक ही फिक्स्ड बेस बना हुआ है। क्लियर, ये होता है फिक्स्ड बेस और चेन बेस में। अब हमें क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में हमें फर्स्ट क्या दिया, द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एस फॉलोज, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर। मतलब क्या, 2005 को हमें बेस ईयर लेना है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 फ्रॉम दीज इंडेक्स नंबर। उसने इंडेक्स नंबर दिए, हमें जस्ट ये बताना है कि कितने का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। State the percentage increase in price of wheat in the year from these index number। सबसे पहले देखो ईयर दिया है 2005, 6, 7, 8, 9, मतलब 13 तक दिया है। और ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड बेस मेथड है, ठीक है। इसने कुछ बोला नहीं, चेन का मतलब ये फिक्स्ड बेस है। प्राइस पर क्विंटल, देखो यहाँ एक चीज भी दी है, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर यही लेना है। तो 2005 क्या हो जाएगा, सबके लिए बेस ईयर हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, तो सबसे पहले देखो टेबल बनी, ईयर बनाया, ईयर का फर्स्ट कॉलम ईयर का बनाया, सेकंड प्राइस कितना था, उसके बाद थर्ड इंडेक्स नंबर निकाल के बताया, ठीक है। तो फर्स्ट 2005 से 2013 तक लिख दिया, सेकंड में पूरा प्राइस ऐसा कैसा कॉलमनर फॉर्म में लिखा। फिर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सबसे पहले देखो P1 क्या, यहाँ पर जो करंट ईयर का प्राइस है, फर्स्ट ईयर 2005 में करंट ईयर भी यही है और बेस ईयर भी यही। तो एक चीज देखना, बेस ईयर में इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही आता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर बेस ईयर चेंज नहीं हो रहा है, बेस सेम है, बेस ईयर का ही इंडेक्स नंबर निकालना है, वो हमेशा क्या आएगा, 100। उसके बाद 2006 में क्या आएगा, 1690 अपॉन 1650। तो 1690 अपॉन 1650 इंटू 100, तो कितना हो गया, 102.42। इसके आगे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, कोई भी साइन नहीं लगाना, केवल 100, 102, फिर 104, ऐसा ही साइन, ऐसा कैसा नंबर लिखना। थर्ड में देखो 1730 अपॉन 1650, उसके बाद 1750 बेस ईयर 1650, 1810 फिर बेस ईयर 1650, 1850 डिवाइड बाय 1650, ऐसा कैसा, बेस ईयर कौन सा लेना है, सबके नीचे अपॉन में देखो 1650, 1650, 1650 यही है, और मल्टीप्लाई 100 किया तो टोटल हमारे पास सबके बेस ईयर आ गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हमें पूछा क्या था, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट इन द ईयर 2000। 2013 में पर्टिकुलर कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो एक चीज देखो, हमने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा, ये जो ऊपर एग्जांपल था, अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स नंबर कोई निकाल देता 666.6 और वो पूछता कि 2015 के 2010 के कंपैरिजन में आपका कितना परसेंट इंक्रीज हो, तो हम क्या करते, टोटल इंडेक्स नंबर था 666.67, उसमें से माइनस कर देते बेस ईयर का 100, तो हमारे पास क्या आता, 567.7% का क्या आएगा, इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो इंक्रीज आ गया, तो यहाँ पर भी वही किया उसने। फर्स्ट ये रहा 118.18, ये आया, इसमें से क्या बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना था, 100, तो 18.18% से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ। एक चीज याद रखना है, केवल लाइन लिखने का इंक्रीज और डिक्रीज बताने का एक नंबर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमेशा लिख के आने का कि मैं इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ। तो 2013 का उसने पूछा था, तो 2013 का इंक्रीज डिक्रीज हुआ 18.18% का, ठीक है।
नाउ नंबर 2, द प्राइस पर क्विंटल, the price per unit of 6 food items in the year 2014 and 15 are given in the following table. Taking 2014 is the base year, base क्या लेना है 2014 को base year लेना, मतलब ये P0, ये हो गया तुम्हारे लिए P1. कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स अभी बताया मैंने, सबका इंडेक्स नंबर निकालो, डिवाइड बाय जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो. फॉर द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स एंड स्टेट द ओवरऑल प्राइस इन द प्राइसेस ऑफ दीज फूड आइटम्स. ठीक है, फर्स्ट देखो आइटम्स लिखा है ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज, 5 आइटम, और 6 बटर, 6 आइटम्स दिए. फिर उसके बाद पैकेट, ब्रेड किस में, पैकेट्स में होती है, एग डजन में होते हैं, घी टिन में होता है, टिन मतलब डब्बा. उसके बाद मिल्क, मिल्क लीटर में, चीज किलो केजी में होता है, बटर केजी में होता है. ठीक है, उसके बाद P0 P1 दिया, P0 में क्या 25 28 ये सारे प्राइसेस दिए. उसने क्या जनरल इंडेक्स बोला है, मतलब सबका इंडेक्स नंबर निकालो, लास्ट में डिवाइड करके बताओ. ठीक है, तो ये देखो इसने फर्स्ट आइटम लिख लिया, आइटम लिखा, पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड प्राइस लिख लिया, P0 और P1. यहाँ प्राइस रिलेटिव निकाल लिया. देखो तुम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं. तो ध्यान रखना, इसने यहाँ प्राइस रिलेटिव निकाला तो PR इक्वल्स टू क्या P1 अपॉन P0. कितना P1 कितना 28, P0 कितना 25, 28 डिवाइड बाई 25. इंडिविजुअल कितना आया 1.12, 1.16, 1.0, 1.11, 1.13, 1.13. ठीक है, ये सब आया, सबको ऐड किया, कितना आया 6.6795. अब क्या करते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर का सीधा सा फॉर्मूला है क्या, जितना टोटल आया कितना 6.67, 6.6795 डिवाइड करना है, कितने नंबर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 आइटम थे, तो डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई करना है 100. ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सबको 100 से मल्टीप्लाई करते करते जाते हो तो तुम ऐड करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर तुमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो बाद में करना पड़ेगा. ठीक है, तो कितना होगा, ये हो गया, डायरेक्ट आ गया उसने 111.33. ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स नंबर है, जनरल इंडेक्स. ओवरऑल प्राइस में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो, तो ओवरऑल प्राइस में कितना 111.33 का है, जनरल इंडेक्स है. अब क्या करेंगे, इंक्रीज ही हुआ है ऑब्वियस. ठीक है, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमेशा 100 होता है, तो 100 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 11.33 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट आएगा. तो देखो नीचे लिखा है, इट कैन बी सीन दैट इन इंडेक्स नंबर दैट ओवरऑल राइज इन प्राइस, ओवरऑल कितना राइज हुआ है 11.33% का राइज हुआ है. ठीक है, ईजी है इंडेक्स नंबर, सबसे ईजी चैप्टर है इंडेक्स नंबर, ये ध्यान रखना. इलस्ट्रेशन नंबर 3, पार्ट 1 ही ईजी है, पार्ट 2 नहीं पढ़ोगे जब तक पार्ट 1 तुम्हें हार्ड लगेगा. लेकिन ये याद रख लेना, 4 चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर है ये 70 मार्क्स इजीली लेके आएंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे. द डेटा अबाउट शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2008 to 2015. प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड फॉर दीज डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 9, 10, 11 एज द प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर. अब इसने यहाँ क्या बोला है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन को रीड क्वेश्चन ट्वाइस, है ना. ये बोल रहा है कि फिक्स्ड बेस मेथड से निकालो, वो तो ठीक है. दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 9, 10 एंड 11 एज द प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर, मतलब इन तीनों को कंबाइन करना है और जो आंसर आएगा उसको बेस लेना. ठीक है, तो देखो 9, 10, 11, ये 9, ये 10, ये 11, तीनों को ऐड करना है, मतलब 196 प्लस 202 प्लस 214, 612 आया, कितने 3, तो डिवाइड बाय 3, तो एवरेज कितना है इन तीनों का 204, मतलब तुम्हारे लिए P0 क्या हो गया 204, 204. ठीक है, और फिक्स्ड बेस है तो सबको क्या करोगे, इन सारे नंबर्स को 204 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, आंसर आएगा. तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या, पहला कॉलम इसने बनाया ईयर का, सेकंड बनाया कितने का प्रोडक्शन हो रहा था 186, 186 पूरा क्वेश्चन से लिखा है. थर्ड इंडेक्स नंबर का क्या किया, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तुम्हें लिखना है एग्जाम में, याद रखना है, ये एक ही बार लिखने का फॉर्मूला है, ब्रैकेट करके, बार बार हर चीज में नहीं लिखना पड़े, एक बार ब्रैकेट करके ऊपर लिख दिया, मतलब वो फॉलो करेंगे. तो कितना हो रहा है 186, तो 186 अपॉन में क्या है 204, कौन सा है 204, तीनों को एवरेज करके डिवाइड बाय 3 किया. एवरेज कैसे करते हैं, 2 नंबर होंगे तो डिवाइड बाय 2, 10 नंबर होंगे तो डिवाइड बाय 10. ऊपर वाले में जनरल इंडेक्स में एवरेज करना था, जनरल तो क्या किया डिवाइड बाय 6 किया, क्यों, क्योंकि 6 आइटम्स थे. यहाँ पर 3 का एवरेज करने को बोला तो 3 का करा, डिवाइड बाय 3 किया, तो 204, तो देखो सब में 204 204 204 किया है डिवाइड, और लास्ट में कितना आया 91 91 96 112 आ गया. ठीक है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं पूछा था तो हमने कुछ नहीं निकाला. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है चेन बेस इंडेक्स नंबर. अब चेन बेस इंडेक्स नंबर को कैसे करते हैं, चेन बेस में मैंने क्या बताया, जस्ट उसका प्रीवियस वाला देखना, मतलब 2013 14 के लिए क्या देखोगे 30,
16 के लिए क्या देखोगे 15, 18 के लिए क्या देखोगे 17, 20 के लिए क्या देखोगे 19, ठीक है। The data about bi-monthly closing price of shares of a company in the year 2014 are given. Compute the chain based index number. क्या निकालना है? Chain based index number from this data. Jan, March, May, July, September and November. Prices दिया है, ठीक है। बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? 2 महीने में क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब जैन से मार्च 2 मंथ्स, फिर मार्च से मई 2 मंथ्स। तो अभी क्या चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो फर्स्ट क्या मंथ लिख लिया, फर्स्ट कॉलम मंथ का जैसा क्वेश्चन में दिया था, सेकंड प्राइस का, क्लियर। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर कौन सा, जस्ट प्रीवियस वाला ही देखें। तो देखो फर्स्ट ईयर का 22 के लिए तो प्रीवियस कुछ था नहीं, तो इसमें तो ऐसा है कैसा ही हो जाएगा 22/22 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाले देखो 21 के लिए क्या बेस होगा 22, तो यहाँ क्या किया 21/22। उसके बाद मे के लिए क्या किया 22/21, ठीक है। तो ये देखो 22/20, उसके बाद 23/22, 24.7/23, 26/24.7, और यहाँ पर आंसर निकाल। तो देखो सारे इंडेक्स नंबर्स आ गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द डेटा अबाउट द परचेज ऑफ ग्राउंड नट बाय एन एडिबल ऑयल मिल फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2015, 2008 से 2015 के डेटा दिए आर एज फॉलोज। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स्ड बेस से इंडेक्स नंबर बनाना है। विद द ईयर 2008 एज द बेस ईयर, 2008 को बेस लेना है। एंड विथ चेन बेस, हमें चेन बेस भी निकालना। एंड बाय टेकिंग द एवरेज क्वांटिटी परचेज्ड इन ईयर 2010 एंड 11 एज द परचेज ऑफ द बेस ईयर। मतलब एक में 3 क्वेश्चन है। पहला है नॉर्मल बेस मेथड, ठीक है, उसमें बेस कौन सा लेना है, जो भी 2008 का दिया है वो। उसके बाद सेकंड है चेन बेस, और उसके बाद थर्ड क्या दिया, उसने क्या बोला एवरेज करना है किसको, 2010 और 11 को। तो 2010 का है ये, 2010 और 11, मतलब 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा टोटल, ठीक है। करके देखो 480 डिवाइड बाय 2 मतलब 240। अभी ये आ गया हमारा एवरेज बेस, तो हमें तीनों करना है। तो फर्स्ट देखो ये पहला निकाला इसने, ये सेकंड निकाला और इधर थर्ड, ठीक है। 5 कॉलम बनाए, पहला ईयर का 2008, 9, 10 ईयर। तुम्हें 5 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी नोटबुक में 3 कॉलम आते 3 बनाओ, एक एक अलग अलग करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट 2008 से 2015, दो 230, 250, 230, 250 सारे लिखे। फिर इंडेक्स नंबर पहले के लिए क्या, फर्स्ट के लिए 2008 को बेस लेना है, 2008 को बेस लेना मतलब 230 बेस है सब में, 230, 230, 230, 230, 230, ठीक है। उसके बाद चेन बेस इंडेक्स में, चेन बेस में क्या होगा जस्ट प्रीवियस वाला, तो फर्स्ट ईयर में तो देखो 100 ही है, इन दोनों फिक्स्ड और चेन में दोनों में 100 ही होगा, क्योंकि चेन में भी वही होगा 230/230 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 में क्या होगा, 9 में 250/230, फिर इसके लिए 230/250, ये फिर 250 के लिए ऊपर वाला, फिर ये ऐसे चलता जाएगा चेन बेस इंडेक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला, उसके लिए हमने बेस क्या लेना है 240, तो सब में किससे डिवाइड हुआ 240 से डिवाइड, ठीक है। तो ये देखो 240, 240, 240, 240 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 240 हमने निकाला था, वही 240 एवरेज लेना, क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6, द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 ग्रेन फ्लोर व्हीट, बजरी एंड चना, व्हीट, बजरी एंड चना एट अ फ्लोर मिल फ्रॉम द ईयर 2011 टू 15, 2011 से 15 तक का दिया। कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर, अभी निकाला। जनरल इंडेक्स में क्या करना है, सबका निकालने का, डिवाइड बाय जितने भी नंबर है डिवाइड कर, जितने भी आइटम है डिवाइड कर दो इनका, ठीक है। हैविंग यूजिंग सिंपल एवरेज विथ फिक्स्ड बेस मेथड, टेकिंग बेस ईयर 2011 एंड चेन बेस मेथड। मतलब क्या, पहले हमें इंडेक्स नंबर निकालना है फिक्स्ड बेस से, फिर चेन बेस से, फिर उस फिक्स्ड बेस को एवरेज करना है, फिर चेन बेस को एवरेज करना है। अलग अलग करके करेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का फिक्स्ड बेस मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल देते, फिर डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है, वो जनरल इंडेक्स आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या करेंगे, चेन बेस से इंडेक्स नंबर निकालेंगे और तीनों का एवरेज कर देंगे, जनरल इंडेक्स आ जाएगा, दोनों का अलग अलग जनरल इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ईयर दिया है, ईयर क्या 11, 12, 13, 14, 15, व्हीट, बजरी, चना तीनों दिए, तीनों आइटम्स दिए। फर्स्ट फिक्स बेस में क्या करते हैं, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ देखो ईयर फर्स्ट ईयर का कॉलम बना है इसने, ईयर, इधर ग्रैंड फ्लोर जो भी था, व्हीट, बजरी, चना, इन तीनों का बना। 2011 2011 में तो सब में 100 ही होगा, क्योंकि फिक्स बेस है, फिक्स्ड हो या चेन हो, अगर बेस है फिक्स है तो हमें क्या 2011 का ही लेना है, तो वो तो फिक्स हो गया। अभी सेकंड वाले से देखना 2012 से 2012 में
फिक्स्ड बेस मेथड है, मतलब फिक्स रहेगा। 2012 के लिए क्या हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे, ऐसे, पहले वीट का, सेकंड बजरी का, थर्ड चना का, ठीक है। ऐसे सॉल्व नहीं करना, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करो रो फॉर्म में। तो रो में कैसा होगा, 46 के, देखो 46 के लिए 40 होगा, 50 के लिए भी 40, 56 के लिए भी 40 और 64 के लिए भी 40, ठीक है। तो देखो 46 के लिए 40, 50 के लिए 40, 56 के लिए 40, 64 के लिए, सब तीनों का बेस आ गया, तीनों का इंडेक्स नंबर आ गया। उसके बाद बजरी, बजरी का भी सेम ही करना है। फर्स्ट ईयर में 100 का 100, सेकंड ईयर से क्या करोगे, 30/20, 36/20, 42/20 और 54/20, ठीक है। और लास्ट वाला चना वाले में भी बेस तो 50 का 50 रहेगा, सब में डिवाइड बाय 50। तो देखो फर्स्ट इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, इसमें भी 50, सबके इंडेक्स नंबर आएगा। क्या किया, सबको ऐड किया, देखो 2011 वालों को ऐड किया तो कितना है, टोटल लिखा है, टोटल कितना, सो 100 3 बार तो ये 300। फिर इन तीनों को ऐड किया, 115 प्लस 150 प्लस 128, 393। फिर उसके बाद 465, 542, 654, ठीक है। जनरल इंडेक्स नंबर कैसे निकाला, जनरल मैंने क्या बताया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, कितने नए आइटम थे, तो 100 300 जो है डिवाइड बाय 3, सब में 3 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, इनका जनरल इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये जनरल इंडेक्स नंबर किसका, फिक्स बेस से। अब क्या करना है, चेन बेस से निकालना। तो चेन बेस में देखो यहाँ लिखा है जनरल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। चेन बेस में क्या करोगे, 2011 का तो 2011 को फिक्स हो गया 2100, इस वाले में क्या 46/40, नेक्स्ट वाले में क्या 50/46, 56/50, सब में बेस चेंज हो गया, ठीक है। कौन कैसे, तो देखो 46 के लिए बेस 40, 50 के लिए 46, 56 के लिए और 64 के लिए 56, खत्म। देखो 40 के लिए तो 40 ही है, मतलब इसका तो 100 ही, लेकिन 2012 के लिए 2011 बेस, 13 के लिए 12, 14 के लिए 13 और 15 के लिए 14, ठीक है। नाउ बजरी का, बजरी वाले में फर्स्ट ईयर का तो 100, फिर नेक्स्ट ईयर का 30/20, फिर 36/30, फिर 36, फिर 40, सबका चेन बेस है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बेस होगा। चना वाले में फर्स्ट ईयर का सेम, बाकी फिर 50, 64, 80 और 96, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका इंडेक्स नंबर ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 300, फिर 393, फिर 353, फिर 348, फिर 315, ठीक है। टोटल क्या 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, फिर एग्रीगेट, फिर क्या क्या एवरेज कर देंगे, 300 डिवाइड बाय 3, 393/3, 353/3, तो सबका इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है, खत्म। नहीं, हाँ इतना ही था ना इसमें, तो इसमें एवरेज वाला नहीं करना है, तो चेन बेस वाला है, खत्म। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7, इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन। कैलकुलेटर को ध्यान से चलाओगे तो आएगा, कैलकुलेटर में खेलते रहे तो नहीं हमें। The following table are the following data are available about the crimes in a city. Find the general index number by fixed base method. Consider the above 2000 as the base. क्या करना है, 2010 को बेस ईयर लेना है, और उसने क्या बोला, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स बेस से निकालना, सिंपल है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया, क्राइम इन सिटी, मर्डर, वायलेंस एंड रेप, रॉबरी, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तुम्हें इससे मतलब नहीं है टाइप ऑफ क्राइम्स, ठीक है। तुम्हें किससे मतलब है, इंडेक्स नंबर निकालना है ना, फिक्स्ड बेस मेथड। तो अभी फर्स्ट क्या 2007, 8, 9, 10, सबका ईयर दिया है 7, 8, 9, 10, अलग अलग आइटम्स दिए हैं, अलग अलग डेट, अलग अलग चीज़ें हुई। तो फर्स्ट वाले में कितना हुआ, बेस क्या लेना है, उसने बोला 2010 को बेस लेना है, मतलब 2010 क्या हो गया, बेस हो गया, यहाँ पर 2000 बेस हो गया, मतलब सब में अपॉन में क्या आएगा, ये फर्स्ट वाले में 129, तो देखो 129, 129, 129, 120, तो लास्ट वाले में तो 100, बाकी सब में चेंज आ रहा है। उसके बाद सेकंड वायलेंस, वायलेंस वाले में क्या 48 बेस हो जाएगा, तो सब में 48 आ जाएगा नीचे। फिर उसके बाद थर्ड वाले में इसमें 830 आ जाएगा, तो 830, और फोर्थ वाले में थेफ्ट में 2890 आ जाएगा। क्या करा, चारों को ऐड कर दिया, 306, 370, 380 और 400, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड कर दिया 4 से, जनरल इंडेक्स नंबर आ गया, खत्म।